फूटा प्रणब मुखर्जी की बेटी का गुस्सा। स्मारक को लेकर कांग्रेस से भिड़ी शर्मिष्ठा मुखर्जी। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने खोली कांग्रेस की पोल। राहुल खड़गे मुंह छुपाने को हो जाएंगे मजबूर। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मनाने के बजाय कांग्रेस उनकी अर्थी पर राजनीतिक रोटी सेकने पर तुली हुई है। इस कारनामे के कारण चौतरफा कांग्रेस की थू-थू हो रही है। सवाल उठ रहे हैं, सवाल कोई और नहीं उठा रहा बल्कि उनकी खुद की पार्टी के पुराने नेता उठा रहे हैं। अंतिम संस्कार से पहले कांग्रेस के ऑफिशियल पेज पर एक ट्वीट किया गया जिसमें खड़गे का नाम था और लिखा हुआ था कि आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री से फोन पर बात करके वह एक पत्र लिखकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पुरजोर अनुरोध किया कि भारत के सुपूत सरदार मनमोहन सिंह जी को अंतिम संस्कार व स्मारक स्थापित करना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मांग को लेकर कांग्रेस षड्यंत्र रचती, राजनीतिक फायदा उठाती, उससे पहले ही बीजेपी ने उनके सभी अरमानों पर पानी फेर दिया। अमित शाह ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक बनाने की बात को मंजूर कर लिया है और इसका ऐलान भी हो चुका है। लेकिन इसी बीच पूर्व राष्ट्रपति की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने खड़गे के साथ ही साथ कांग्रेस आलाकमान को सच का वो काला चिट्ठा दिखा दिया जिससे कांग्रेस की बोलती बंद हो गई है। उन्होंने प्रणब मुखर्जी के साथ किए गए भेदभाव के बारे में ऐसी बातें कही जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। सुनिए क्या कह रही हैं। सोनिया गांधी जी ने जरूर मुझे एक पर्सनल लेटर लिखा, बहुत ही अच्छे लेटर लिखे उन्होंने, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो होना चाहिए एक कॉन्डोलेंस मैसेज। और देखिए, प्रणब मुखर्जी खाली देश के प्रेसिडेंट नहीं थे, वो तो 5 साल प्रेसिडेंट रहे। उससे पहले 45 साल तक वो कांग्रेस की एक स्टॉलवर्ड लीडर रहे। सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का साथ 30 साल तक जुड़े रहे। तो ऐसे एक व्यक्ति की निधन होने का बाद सीडब्ल्यूसी कोई कॉन्डोलेंस मैसेज फॉर्मली एक प्रॉपर सीडब्ल्यूसी बुला के ये पास नहीं करेगा, तो ये बात का मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन मुझे बताया गया, किसी ने बताया कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्टी लाइन से, पार्टी से डिजाइन करते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है, इसलिए हम नहीं करते हैं। लेकिन ये बात सरासर गलत है, क्योंकि बाबा की देहांत का बाद जब मैं अपने किताब के लिए उनकी डायरीज मैं पढ़ रही थी, तब मुझे पता चला कि जब प्रेसिडेंट के आर नारायणन की डेथ हो गई तो कॉन्डोलेंस सीडब्ल्यूसी से कॉन्डोलेंस मीटिंग बुलाया गया था सीडब्ल्यूसी का, और उसमें कॉन्डोलेंस मैसेज पास किया गया जिसका ड्राफ्ट मेरा फादर ने ही किया। तो ये बात जब मैं पढ़ी तो मुझे और भी झटका लगा। इससे पहले उन्होंने इसी मुद्दे पर एक ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की स्मारक वाले कांग्रेस आलाकमान की मांग पर आपत्ति जताई थी और लिखा था, जब बाबा का निधन हुआ था तो कांग्रेस ने शोक सभा के लिए सीडब्ल्यूसी को बुलाने की भी जहमत नहीं उठाई। एक वरिष्ठ नेता ने मुझे बताया कि राष्ट्रपतियों के लिए ऐसा नहीं किया जाता। यह बिल्कुल बकवास है, क्योंकि बाद में मुझे बाबा की डायरी से पता चला कि के.आर. नारायण की मृत्यु पर सीडब्ल्यूसी को बुलाया गया था और शोक संदेश बाबा द्वारा ही तैयार किया गया था। कांग्रेस के आलाकमान ने पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा महज इसलिए की क्योंकि वे गांधी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे। हालांकि शर्मिष्ठा मुखर्जी का बयान कोई नया तो है नहीं। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले सभी नेताओं का लगभग यही आरोप रहा है कि पार्टी के अंदर बाहरी नेताओं को कोई इज्जत नहीं दी जाती। अंबेडकर विवाद की बात कर ले तो इस विवाद पर भी कांग्रेस इसी तरह खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार चुकी है। अंबेडकर के लिए छाती पीटने वाली कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी को पूरे के पूरे इंटरनेट ने सच का आईना दिखा दिया और बता दिया कि अंबेडकर का अपमान नेहरू से ज्यादा किसी और ने नहीं किया है। इसी के साथ कांग्रेस सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के देहांत के बाद भी कांग्रेस कार्यालय में उनके पार्थिव शरीर को रखने की इजाजत नहीं दी थी, न ही उनकी अंतिम क्रिया यहां पर होने दी थी, और इस वजह से भी कांग्रेस सवालों के घेरे में आ चुकी है। ये आरोप लगते रहे हैं कि जो भी नेता इस परिवार से अधिक फेमस होता दिखता है उसको नीचे खींचना इनका चलन है। जाते आपको छोड़े जाते हैं शर्मिष्ठा के पूरे बयान के साथ, उसे सुनिए और बताइए कि आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं। नमस्कार। कल जो ट्वीट हैं, मैं किसी और मिस्टर C.R. केशवन जो कि पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जिस तरह से कांग्रेस हाईकमांड पीवी नरसिम्हा राव जी, जो कि कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उनकी डेथ का बाद उनकी
बॉडी एआईसीसी में भी नहीं आने के लिए आने के लिए अलाउ किया गया। उनकी जो फ्यूनरल वो दिल्ली में उनके परिवार करना चाहते थे, तो वो भी नहीं अलाउ किया गया। तो उस बात की जिक्र करके उन्होंने ये ट्वीट किया। तो मुझे भी अपनी पुरानी कुछ यादें और बहुत ही सैड मेमोरीज, दुख वाली कहानी, मतलब मेमोरीज याद आ गए। बाबा का जब निधन हुआ तो मैं तब कांग्रेस में थी, एक्टिव पॉलिटिक्स में थी, लेकिन मुझे हैरानी इस बात से हुई कि कोई फॉर्मल सीडब्ल्यूसी बुला के कोई रेजोल्यूशन, कॉन्डोलेंस मैसेज नहीं पास करवाया गया। ये जितना मुझे एक आइडिया था कि ये कांग्रेस के कन्वेंशन है। सोनिया गांधी जी ने जरूर मुझे एक पर्सनल लेटर लिखा, बहुत ही अच्छे लेटर लिखे उन्होंने, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो होना चाहिए एक कॉन्डोलेंस मैसेज। और देखिए, प्रणब मुखर्जी खाली देश के प्रेसिडेंट नहीं थे, वो तो 5 साल प्रेसिडेंट रहे। उससे पहले 45 साल तक वो कांग्रेस की एक स्टॉलवर्ड लीडर रहे। सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का साथ 30 साल तक जुड़े रहे। तो ऐसे एक व्यक्ति की निधन होने का बाद सीडब्ल्यूसी कोई कॉन्डोलेंस मैसेज फॉर्मली, एक प्रॉपर सीडब्ल्यूसी बुला के ये पास नहीं करेगा, तो ये बात का मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन मुझे बताया गया, किसी ने बताया कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्टी लाइन से, पार्टी से डिजाइन करते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है, इसलिए हम नहीं करते हैं। लेकिन ये बात सरासर गलत है, क्योंकि बाबा की देहांत का बाद जब मैं अपने किताब के लिए उनकी डायरीज मैं पढ़ रही थी, तब मुझे पता चला कि जब प्रेसिडेंट के आर नारायणन की डेथ हो गई, तो कॉन्डोलेंस सीडब्ल्यूसी से कॉन्डोलेंस मीटिंग बुलाया गया था सीडब्ल्यूसी का, और उसमें कॉन्डोलेंस मैसेज पास किया गया जिसका ड्राफ्ट मेरा फादर ने ही किया। तो ये बात जब मैंने पढ़ी तो मुझे और भी झटका लगा कि इतने एक स्टॉलवर्ड लीडर ऑफ कांग्रेस, जो कि लगभग 45 साल तक कांग्रेस से इतने करीबी तरीके से जुड़े हुए थे, अब उनकी देहांत का बाद एक सिंपल बात है, एक सीडब्ल्यूसी अगर एक रेजोल्यूशन पास करते हैं तो किसका क्या फर्क पड़ता। मुझे बहुत बुरा लगा। एंड मैं पार्टीज के कुछ लीडर से मैं बात भी करी कि कॉन्डोलेंस मीटिंग, एक सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो किसी ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं ली। तो इस बात से मुझे बहुत ही बुरा लगा।